साईं बंदगी सतनाम। तो आज पुणे में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको समझ पाते हैं। तो आज पुणे में इस मूल ज्ञान का प्रचार किया जाएगा। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसे कि आपको पता है कि इस जन्म का, इस मनुष्य चोले का एक ही उद्देश्य है, अपने मालिक को प्राप्त करना, अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, उस अखंड परमात्मा को प्राप्त करना जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। लेकिन गलती से हम ऐसे भगवानों की, ऐसी चीज़ों की पूजा करने लग गए हैं जो खंडित हो जाती हैं। मोबाइल एक लो। तो जब तक हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हमने किसके साथ जुड़ना है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जुड़ने का केवल एक ही मौका है, वो है इंसान जन्म। अगर इस इंसान जन्म में हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया घर बार त्याग के जंगलों में भटक रहे हैं, गुरुओं के पास भटक रहे हैं, अगर हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया तो समझो कि अब हमारा जन्म सफल है। और सफल होने का एक ही कारण है, वो है गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब तो समझो बात बन गई। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया और बिना गुरु के हम पूजा पाठ लगे रहे करने, बिना गुरु के हम जब तप व्रत में उलझे रहे, तो वो चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि बिना गुरु के हमें सही विधि, सही ज्ञान मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। साहिब की वाणी कहती है, बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आप चाहे जितना मर्जी माला फेर लो, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, लेकिन वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है जो आपको चाहिए। क्योंकि केवल गुरु ही उस चीज़ का भेद समझाता है, वही बताता है, उन गूढ़े रहस्य को, उन छुपे हुए रहस्यों को उजागर करता है और तुम्हारे जीवन को एक दिशा देता है। जो पहले बिना दिशा के चल रहा था, मन किया पूर्व को मुंह करके पूजा करने लग गए, मन किया पश्चिम को करने लग गए, मन किया राम जी की करने लग गए, मन किया श्याम जी की करने लग गए, मन किया सोमवार को करने लग गए व्रत, मन किया शनिवार को करने लग गए। यानी मनमुखी साधनाएं जितनी मर्जी कर लो, उससे वो गति प्राप्त होने वाली नहीं है। जब गुरु मिल जाता है तो गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, बिल्कुल सही मार्गदर्शन। आपको वो बताएगा, समझाएगा कि करना क्या है, क्या करने आए थे और क्या करते रह गए। तो हर चीज़ गुरु ही समझाता है और गुरु के द्वारा ही सारा ज्ञान समझ में आता है। अब गुरु समझाता क्या है, इस पे विचार करना है। क्योंकि गुरु बहुत है इस दुनिया में। एक शहर में अगर ढूंढने चलोगे तो गली गली में गुरु बैठे हुए हैं, तुम्हें नाम भी नहीं पता होंगे, इतने गुरु हैं यहाँ पे। लेकिन गुरु देता क्या है हमें, अगर वो पता लग जाए, गुरु समझाता क्या है, गुरु के पास ज्ञान किस चीज का है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो सारे संसार में एक ही गुरु काफी है, पूरे जगत का एक गुरु काफी है। और वो गुरु परमपिता परमात्मा स्वयं है। क्योंकि वेदी गुरु उसी का भेद बताता है, भेदी गुरु उसी गुरु का भेद बताता है जो सारे संसार का गुरु है, जो शब्द गुरु है,
भेदी गुरु अपनी शक्ल की फोटो, अपनी शक्ल की तस्वीर का ध्यान नहीं करवाता, इस काया का ध्यान नहीं करवाता। वो किसका ध्यान करवाता है? अखंड नाद का ध्यान करवाता है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। उस अकथ कहानी को समझाता है जो कथी नहीं जा सकती, जो बोली नहीं जा सकती, जो पढ़ी नहीं जा सकती, जो कानों से सुनी नहीं जा सकती, हाथों से लिखी नहीं जा सकती। उस कहानी को भरपूर समझाता है और सबका जीवन सफल करवाता है। ये गुरु का काम है। इसीलिए वाणी में आता है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का काम है सही नाम से जोड़ना। संत का काम है तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं, पूजा पाठ में जो तुम कर रहे हो, हवन यज्ञ जो मनमुखी साधनाएं कर रहे हो, उनको हटा के सत्य की साधना करवा दे। ये भेदी गुरु का काम है, ये संतों का काम है। और मुक्ति का दाता कौन है? राम है दाता मुक्ति का। कब मुक्ति मिलेगी, कब अनुभव होगा, कब परमात्मा का दीदार होगा, अपना निज स्वरूप कब प्राप्त होगा, ये सब मालिक पे डिपेंड करता है। इसमें गुरु का कोई रोल नहीं होता है कि कोई कहे जी 2 साल हो गए जी नाम लिया आपसे, कुछ हो तो रहा नहीं है। 5 साल हो गए जी, मुझे 10 साल हो गए जी, कुछ हो तो रहा नहीं है। भाई ये होना हुआना ये सब मालिक के हाथ में है। वो चाहे तुम्हें पल में मालिक बना दे और चाहे पूरा जन्म लगा दे, एक पल का भी अनुभव ना दे, ये उसकी मौज है। वो देखता है कि तुम कब तक अटल हो, तुम कब तक खड़े हो दरवाजे पे। वो दरवाजा खोले ना खोले, भीख दे ना दे, ये उसकी मौज है। भिखारी की मौज नहीं होती है कि वो दरवाजे से लेके जाएगा कुछ। वो तो दरवाजे पे खड़ा रहेगा, खटखटाता रहेगा। बस यही काम हमने करना है। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। कभी तो धनी निवाजेंगे, कभी तो दरवाजा खोलेंगे, कभी तो मालिक दया करेंगे। हमने पूरे विश्वास के साथ उस मार्ग पे अटल होके लगे रहना है। विश्वास के साथ बोला है, अंधविश्वास के साथ नहीं। यानी पहले परख लेना है ज्ञान को कि ज्ञान सही है या नहीं है, क्योंकि भरमाने वाले भी बहुत आएंगे और शायद आप भरम भी जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने विवेक को जगा लिया, आपने हर गूढ़ रहस्य को समझ लिया, तो एक छोड़ो 1000 भरमाने वाले आ जाएं, वो तब भी तुम्हें नहीं भरमा सकते, क्योंकि तुम्हें पूरा ज्ञान समझ में आ गया है। ये ज्ञान समझ में आना चाहिए, तब अटल हो पाता है जीव, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसलिए साहिब ने कहा कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कि हमने तो पूरा भाग के सुना दिया, समझा दिया, बोल बोल के ग्रंथ भर डाले, महिमा गा गा के ग्रंथ भर डाले, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो मूर्ख जीव है, जो अज्ञानी जीव है, वो इस बात को समझ नहीं पाया। और जो विवेकी है, उसने इस बात को गले लगा लिया, उसने रास्ता चुन लिया कि रास्ता यही है, विधि यही है। अब चाहे पल में मिले, चाहे कल में मिले, अब मैंने इसी रास्ते पे चलना है। जो इस तरह अटल भक्ति करते हैं, परमात्मा उनको 101% मुक्ति प्रदान करता है। गलत फहमी में कोई ना रहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, मुक्ति होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, सोचना क्या है, विचार क्या करना है, रास्ते पे विचार करो।
पूरा जन्म लगा दो सोच सोच के, विचार कर करके कि रास्ता सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सारा विवेक लगा दो, और जब यकीन हो जाए उसके बाद सरेंडर चाहिए भाई। उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद दिमाग लगाओगे तो कहते हैं आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, अरे सार शब्द से आगे खोजे तो बांधा जमपुर जाए। सार शब्द को अच्छी तरह समझ लो, पहले सारा ज्ञान समझ का है। सार शब्द समझ में आ गया क्या वस्तु है, अच्छी तरह परख लो। जब निबेड़ा हो गया कि यही है, क्योंकि सारी वाणियां इशारा वही करती हैं, लेकिन जीव समझ नहीं पाता, इसलिए धोखे में रह जाता है। और ये काल भगवान, ये मन बहुत शातिर है। सबसे पहले गुरु से विमुख करवाता है। इसकी सबसे बड़ी चाल क्या है कि तुम्हारे गुरु से ही तुम्हें विमुख करवाना शुरू कर देगा, अंदर विचार पैदा करना शुरू कर देगा, शायद तेरा रास्ता गलत है, अब बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लेकिन भरमाना शुरू कर देगा, शायद रास्ता गलत है, हाँ गलत ही है, ये गलत ही रास्ता है, गलत रास्ते पड़ गया तू। अब तुम उस मन के कहे पर चल के इस मार्ग को छोड़ दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, और आते हैं यहां शूरवीर जिन्हें तीन लोग का डर नहीं। ये मन क्या डराएगा उसे, जब पूरे विवेक के साथ, वाणियों के साथ मैच करके ज्ञान समझ लिया, अब इस मन की भी नहीं सुननी है, अब इस मार्ग को नहीं छोड़ना है। अरे राह बेचारी क्या करे जो पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। क्या करोगे उस मार्ग का जिस मार्ग को तुम छोड़ रहे हो? भले वो मार्ग सही है, लेकिन वो तुम्हें पहुंचा नहीं सकता। दिल्ली से पुणे का मार्ग सीधा है बिल्कुल, लेकिन अगर तुमने मार्ग छोड़ दिया, वो रास्ता सीधा जा रहा है लेकिन तुम्हें नहीं पहुंचा पाएगा। इसी प्रकार हमने मार्ग को नहीं त्यागना है, हमने मार्ग को समझना है, समझ के उस पर चलना है। ऐसा भी नहीं है कि केवल तुमने समझ लिया, हाँ समझ लिया अब मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। तुमने समझ लिया कि हाँ ये दिल्ली से पुणे जाता है, ठीक है समझ लिया, तो क्या पहुंच जाओगे बिना चले? चलना भी पड़ेगा। गुरु ने जो विधि समझाई है वो करनी भी पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती तो यहां कर देते हैं भगत, अच्छी तरह विवेक जगा के पूरा निर्णय करके नाम दीक्षा लेके उसके बाद भक्ति नहीं करते। जब भक्ति नहीं करते तो कोई अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता तो समय बीतता और उन्हें लगता है कि यार हमें कोई अनुभव ही नहीं हुआ, हमें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है, कहीं रास्ता गलत तो नहीं है। बस ये मन वहीं पर चाल खेल देता है, क्योंकि मन ने ही तुम्हें भक्ति नहीं करने दी। जैसे ही बैठने लगे मन कहता है अरे चल उठ ले यार, चाय पी ले, चल घूम ले, चल इधर कर ले, बैठने नहीं दिया इसने। और तुम इसके कहीं चलते रहे, 1 साल 2 साल 3 साल बिता दिया, उसके बाद यही मन तुम्हें कहने लगेगा कि देख तुझे कुछ मिल नहीं रहा है, कोई प्राप्ति हो नहीं रही है। अरे तेरी वजह से प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरे गुरु ने तो पूरा ज्ञान समझा दिया, लेकिन तूने मुझे भरमा दिया। पूरा दिन भरमाता है, देखो कैसे कैसे विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं। कौन प्रकट कर रहा है ये? एक बार सोच के देखो, ये मन का खेल है। इसी मन के जाल में बड़े बड़े ऋषि, पीर, पैगंबर, औलिया फंस गए। तो साहिब कह रहे हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। ये बहुत शातिर है। जैसे तुम भजन में बैठोगे, अभी देख लेना, आज बैठ के देख लेना, कल देख लेना, जैसे तुम बैठोगे पूरा मन बना के कि हाँ आज मैं 1 घंटा बैठूंगा, 5 मिनट 10 मिनट के बाद देखना क्या हालत हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा यार मर जाऊंगा मैं तो। लोग फोन करते हैं, ऐसा कहते हैं कि गुरुजी ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल रहे, मैं मरने वाला हूं, 10 मिनट नहीं बैठा जाता मुझसे। सोचो अभी एक फिल्म लगा दी जाए, 3 घंटे कहां चले गए पता नहीं लगेगा। 3 घंटे तक एक ही सोफे पे बैठा हुआ आंखें गड़ाए देखता रहेगा,
और वहीं आंखें बंद नहीं कर सकता 10 मिनट भी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये मन का खेल है सारा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि मन का काम है भरमाना, लेकिन तुमने भरमना नहीं है, तुमने इस पे विजय प्राप्त करनी है। कैसे होगी विजय प्राप्त? बार बार अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जैसे रसरी आवत जात ते सिलते पड़े निशान। पनिहारेन जो मटका भरती हैं, वहां देखो बनघट पे, पत्थर पे एक एक 2-2, 3-3 इंच मोटी गहरी रेखाएं बन जाती हैं, निशान बन जाते हैं। कैसे बने वो? रस्सी इतनी कमजोर और पत्थर इतना कठोर, कैसे बनाएगी वो इस पे निशान? लेकिन बन गए ना। इसी प्रकार मन बहुत बड़ा हाथी और जीव इसके सामने चूहा बना बैठा है। हाथी चूहे की लड़ाई है। अब करना क्या है? अब इस हाथी को केवल अंकुश लगाना है। अंकुश कहां लगाते हैं? उसके सिर के ऊपर। जब उसके सिर के ऊपर अंकुश लगा दिया, अब ये तुम्हारे कहे चलने लग जाएगा। लेकिन अंकुश बड़ा सटीक लगाना होता है। अंकुश ऐसा लगाना है कि इसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर इसको मौका मिल गया तो ये हालत खराब कर देगा। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया कि मन ए जियरा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो और मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। ये मन ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया है कि अब ये निकलने नहीं दे रहा है, और हम इसी के कहे पर हर कार्य कर रहे हैं। कपड़े पहनने से लेके साबुन लगाने तक, ब्रश करने से लेके नहाने धोने तक, हर कार्य मन के अनुसार ही किया जा रहा है। मेरा मन करता है कि मैं कोलगेट से दांत मांजूं, मेरा मन करता है कि मैं क्लोजअप से मांजूं। देखो, जो आपका मन कर रहा है आपके वॉशरूम में वही पड़ा हुआ है। जिस ब्रांड को आपका मन कह रहा है कि ये ब्रांड मैंने यूज करना है, वही पड़ा है आपके बाथरूम में। सोचो कि हर चीज मन हैंडल कर रहा है। तुम कौन से कपड़े पहन रहे हो, कौन सी मैचिंग की शर्ट पहन रहे हो, टाई लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बेल्ट लगानी है कि नहीं लगानी है, जूते कौन से पहनने हैं, हर चीज मन मुताबिक, हर कार्य मन मुताबिक। इस मन को ऐसी मत समझ लेना भाई, तुम इसके गुलाम हो रहे हो। इस वक्त ये राजा है तुम्हारा, 3 लोक का राजा है ये मन। अब जब तुम अपने स्वरूप को जान लेते हो, यानी तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि मैं ये हूं ही नहीं जिसको ये नचा रहा है, मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो शब्द हूं। अपने स्वरूप को पाने के लिए जब शब्द का सिमरन चालू करता है, तब समझ में आता है, तब पता लगता है कि मन कहां रह गया और मैं कहां पहुंच गया। तब समझ में आता है कि मन की दौड़ कहां तक है। तब आप इसको हराने के लायक बनते हो। तो अंकुश ऐसा लगाना है सटीक कि ये हाथी पूरा कंट्रोल में आ जाए। और एक बार अगर कंट्रोल में आ जाता है ये, उसके बाद जीवन आसान हो जाता है। फिर आपको समझ में आ जाता है कि कैसे इसको चलाना है। फिर आप इसके कहे पर नहीं चलते, फिर ये आपके कहे पे चलता है। और अंत समय में इसको त्याग के, इसको छोड़ के हमेशा के लिए यहां से निकल जाना है। कहां निकलना है? मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठना है। गगन पे चढ़ जाना है। कैसे चढ़ेंगे? विहंगम चाल से। एक पक्षी गगन में जाता है तो कैसे जाता है? विहंगम चाल से। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। फिर विहंगम चाल मिलेगी और सीधी विहंगम चाल मालिक के चरणों तक लेके जाती है। जब दूसरी दीक्षा मिलेगी तब समझ में आएगा कि विहंगम चाल क्या होती है, कैसे जाना है।
रास्ता क्या है, भेद क्या है, रहस्य क्या है, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, 2.5 घंटा लेट है। आगे जाना भी होगा लोगों ने, भक्तों ने, और मैंने भी निकलना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जो नाम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाए। कौन कौन है नाम दीक्षा वाले? प्रथम दीक्षा वाले, दूसरी दीक्षा वाला तो नहीं कोई? आप ही हो। प्रथम दीक्षा वाला कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो दूसरी दीक्षा अभी करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, पहले आरती होगी, उसके बाद प्रसाद बांटेंगे और उसके बाद दूसरी दीक्षा कर देंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की।